बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हज़रात मोहतरम, वक्त बहुत तेजी के साथ रमा दमा है। ये 37 मिनट में लेट है, लेकिन मैं नहीं, मैं 10 बजे मुझे तकरीर करनी थी, 10 बजकर लगभग 37 मिनट हो गए, गोया प्रोग्राम इतना लेट है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत तेजी के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है। आप मिंबरे नूर पर देख रहे एक से हस्तिया जलवा फिगन है। आप हमसे ज्यादा उलमाए कराम को जानते हैं। खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना सिराजुल उलमा मुफ्ती नसीम रजा साहब सलामी रजवी वो तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाकिर रजा साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल फता साहब और दीगर उलमाए कराम अगर नाम लूंगा तो जो मेरा गायन वही खत्म हो जाएगा। आप अभी मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद साहब भूसी पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अलहाज सैयद गयासुद्दीन मियां साहब कालबी शरीफ, ये दोनों तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही स्टेज पर आने वाले, वक्त को बर्बाद नहीं किया जाएगा। शायर इस्लाम जो यूपी की सरजमीन से चलकर अंबर मुशाहिदी साहब वो भी तशरीफ फरमा है। नदीम साहब वो भी उनकी नातखानी होगी। मैं थोड़ी देर के लिए आपको सामने आया, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उससे ही वाज़ेह है उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हम सब महबूब सुभानी एकेडमी के तहत जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। एक साल तकरीबन इस एकेडमी को वजूद में आए हुए 1 साल हुआ। इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, इसके मिंबर, इसके जो रुकन है, सबके अमामे देख रहे हैं। महबूब सुभानी कॉन्फ्रेंस से तो अमामा भी उसी तरह सरकार गौसे पाक के गुम्बद से मिलता जुलता है, तो आप पहचान लीजिए कि यही लोग हैं। और देखने में तो उम्र कम है लेकिन हौसला बहुत बुलंद है। और इन लोगों ने अपना जो किया 1 साल तक वो फाइल भी रखी लाए सामने। मैं थोड़ा सा कभी कभी सख्त बोल देता हूँ, इसलिए आप देखिए उस फाइल में वो नाम अमाल अपना साल भर का पेश करेंगे। जो भी हो इंशाअल्लाह आप बैठे और सुन्नियों में तकरीर बहुत होती है ना। अभी कल प्रोग्राम था, आज है लगातार चल रहे हैं, लेकिन मकसद सब जो है वो होना चाहिए। इंशाअल्लाह ये सारी चीजें मुफ्ती साहब अभी बताएंगे, क्योंकि वो इसका मामला उन्हीं को हमको पूरा सीरियल पढ़ेंगे तो बता पाएंगे। आप हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे तो इस तरह खुली जगह में कहाँ कॉन्फ्रेंस होती है? मस्जिदों में होती है, मस्जिदों में प्रोग्राम होते हैं या तो हॉल में होते हैं। इतना खर्चा नहीं होता क्योंकि मस्जिद का प्रोग्राम है। लाइट मस्जिद की, कालीन मस्जिद की जो खुतबा शोरा आते हैं उन्हीं का खर्चा होता है। हज़रत अल्लामा जहांगीर साहब बहुत ही जाहिर जलाल के साथ तशरीफ फरमा इंशाअल्लाह। आप ये खर्च हो रहा है, लेकिन महबूब सुभानी ने एक इरादा किया है और एक कदम उठाया है इन लोगों ने कुछ काम करने का। इंशाअल्लाह वो अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर, अपना प्लान समझाएंगे और 1 साल के अंदर क्या किया है वो भी बताएंगे। और आप तमाम हजरात की गुजारिश ये है कि जो काम करते हैं उनसे कांधा से कांधा मिलाकर काम करिए, क्योंकि आप अपने दुश्मन से भलाई की उम्मीद न रखिए। अल्लाह ने मुसलमानों को वो ताकत रखी है कि हालात बदलने की ताकत रखते हैं। अगर हम एक रुपए से एक कदम चलेंगे तो इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा। लेकिन यहाँ तो दिलों में तकब्बुर, हसद, कीना, अरे बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो। मैंने सूरह नूह की आयत करीमा तिलावत की है। तशरीफ फरमा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानियां की थी, तो अल्लाह ताला ने 40 साल तक उन्हें औलाद ही न अता की। 40 साल तक और अल्लाह ने बारिश को बंद फरमा दिया। ये तमाम लोग परेशान हो गए। बारगाहे रिसालत में, बारगाहे नूह में आए, काम मामला ये है औलाद नहीं, बारिश नहीं, परेशानी हो रही है, बेचारत नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार
इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वही बख्शिश फरमाने वाला है, वह गफ्फार है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और अल्लाह आसमान से बारिश को नाज़िल फरमाता है। व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और अल्लाह माल और औलाद के जरिए मदद फरमाए। सुभान अल्लाह। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तुम्हारे लिए बाग और नहरें जारी फरमाए। वाह करोगे तौबा करोगे। आज सीनों पर इतने काले पर्दे पड़े हैं, गुनाहों के बाद इंसान अपने आप को बड़ा मुत्तकी समझ रहा है, बड़ा परहेज़गार समझ रहा है। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, हकीकत में वो जलील और खार इंसान है। अल्लाह वाले हमेशा अपने आप को छोटा समझते हैं। चाहे इल्म की बात हो, चाहे तक़वे की बात हो। मैं बहुत तेजी से हजरत इमाम हसन बसरी हैं, उनकी बारगाह में एक शख्स आता है, कहा हुजूर औलाद नहीं है। क्या नहीं है? औलाद नहीं है। कहा इस्तिग़फ़ार कर ले। दूसरा ये गया, दूसरा आया, हुजूर रिज़्क़ में बड़ी तंगी है। कहा इस्तिग़फ़ार कर ले। दूसरा गया, तीसरा आया, कहा हुजूर औलाद नहीं है। कहा तो इस्तिग़फ़ार कर ले। बारिश नहीं, इस्तिग़फ़ार कर ले। तिजारत नहीं, इस्तिग़फ़ार कर ले। ये तीन आए अलग अलग सवाल लेकर, अलग अलग सवाल लेकर आए। जवाब एक, क्या करना है? बारगाहे खुदावंदी में तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है। हज़रत इमाम हसन बसरी के जो खादिम थे, उनसे रहा न गया। जब सवाल करने वाले लोग चले गए, तीन एक बाद दीगरे चले गए, तो खादिम ने कहा हुजूर मामला समझ में नहीं आया। अल्लाह होता है ना, जो हजरत के करीब होते हैं लोग, वो बेबाक होते हैं। बाहर का जलवा कुछ और होता है, खलवत और जलवत में फर्क होता है। खादिम पैर दबा राजा खिदमत में, हुजूर मामला नहीं समझ में आया, औलाद नहीं, आपने कहा तौबा कर ले। तिजारत में कमी है, रिज़्क़ में कमी, कहा तौबा कर ले। बारिश नहीं है, तौबा कर ले, समझ में नहीं आया। तो हज़रत इमाम हसन बसरी ने कुरान पाक के सूरह नूह को ये पढ़कर बताया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ऐ मेरे चाहने वाले खादिम सुन ले, जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत भी फरमाता है। बंदा तौबा करता है तो अल्लाह औलाद भी अता फरमाता है। बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रिज़्क़ में बरकतें भी अता करता है। बंदा तौबा करता है तो अल्लाह आसमान से बारिश के भी नाज़िल करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, महबूब सुभान की कॉन्फ्रेंस, मसले आला हज़रत। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका था, लेकिन अहले सुन्नत को जमात का हाल आप देखो। एक तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो स्टेजों पे मसला गड़बड़ होने लगा। जी डर लगता है कि कौन किस अंदाज में बैठा, ये कौन की कमी है। जब उलमा से, मुफ्ती साहब तबला से मशवरा लेकर खतीब को बुलाएंगे, शायर को बुलाएंगे, तब वो अपने तराजू पर इस खतीब का इंतखाब करो, इस शायर को बुलाओ। किसी जुब्बे का नाम इल्म नहीं है, किसी अमामे का नाम इल्म नहीं है, ये तो लिबास है, ये तो सीने में झलकता है, और जो सीने में इल्म होता है वही जबान से निकलता है। इसलिए आज के इस दौर में हमारे नौजवानों को जब पैसा हो जाता है तो सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं शायर। जी जी ये इतने बड़े काबिल हो गए, इतने काबिल हैं कि अब सर्च कर रहे हैं। नहीं, और जब इसे सर्च करके बुलाओगे ना तो स्टेज ही पर मारो, और समझदारों को स्टेज पे बुलाओ। हमारे यहाँ जैसे कुछ है ना, उधर अंधभक्त घर भी कुछ है, नहीं बुलाओगे। हम अंधभक्ति के कायल नहीं, शख्सियत परस्ती के कायल नहीं कि ये हजरत है तो बस जन्नत की चाबी नहीं के पास है। किसी हजरत के पास नहीं है। जो इल्म के मुताबिक अमल करेगा, अगर खलवत और जलवत दोनों तरह है तो वो जन्नती है, और उसके साथ मोहब्बत करोगे तो अल्लाह उसकी दुआओं और सिफारिश की वजह से तुम्हें भी जन्नत। समझो, गरीब नवाज का दौर याद कर लो, कहाँ थे, अन्ना सागर कहाँ है, अजमेर कहाँ है, जाते क्यों हैं? ये उनका कमाल नहीं, उन्होंने रब के फरमान पर अमल किया है। तो आज हमसे पहले भी लोग जाते रहे, आज भी जा रहे हैं, और सुबह क़यामत
तक लोग चाहते रहेंगे, ये रब का वादा भी है। और जिन्होंने उस पर अमल किया, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो मशहूर आयत करीमा की जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, ईमान लाने के बाद अमाल सालिहा किया, सैयद अब्दुल रहमान कि अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में आम फरमा दे। देखा है गरीब नवाज को नहीं, लेकिन जीजे पाए गुजरात की नंबर प्लेट की गाड़ी अजमेर में है, महाराष्ट्र राजस्थान की, वजह क्या है? अरे ख्वाजा की बारगाह में हम जा रहे हैं, बारगाह ख्वाजा में हाजिर होना है। ये अल्लाह ने वादा फरमाया था कि ईमान लाने के बाद बंदा अमाले सालिहा करेगा तो उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दूंगा। ये ख्वाजा है, बीवी बच्चों की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत को छोड़कर ईमान और तकवे को इख्तियार किया और खौफे खुदा में हमेशा मशगूल रहे, तो अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में आम फरमा दिया है। और सुबह क़यामत तक गरीब तो गरीब बादशाह भी हाजिर होंगे, भी हाजिर होंगे, मालदार भी हाजिर होंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के फरमान पर अमल किया। सुभान अल्लाह। वरना 4 मरतबा गरीब नवाज़ियां चले जाओ, जन्नत मिल जाएगी। जन्नत इतनी आसान होती है तो ऐसे लोग अपने तख्त ताज को छोड़कर नहीं जाते, पहाड़ की चोटियों पर बैठकर खुदा को राज़ी। थोड़ा सा आगे पीछे होकर देखो। अगर जन्नत इतनी आसानी से मिलती तो बारगाह ख्वाजा में जब जाओ तो उन पर मसाले पर खड़े होकर तसव्वुर में सोचो कि अगर ख्वाजा का घर कहाँ है, ख्वाजा पैदा कहाँ हुए हैं और ख्वाजा हिंदुस्तान में आए क्यों हैं। ये तो ठीक है सरकार ने भेजा, ये तबलीग के लिए भेजा, लेकिन असल हमें ये समझनी चाहिए कि खुदा की रज़ा के लिए वतन को छोड़ा, खुदा की रज़ा के लिए। एक चाँद निकलता है 11वीं शरीफ से, मैं अपनी बात बस खत्म करने वाला हूँ, 11 तक खत्म कर दूंगा। एक चाँद निकलता है, है ना। ये आज हमारी कौम 60 साल तक ना सोच पाई थी, अब सोच रही है कि अब जुल्म हो रहा है। यहाँ देखो ये काठिया वाली है, दूसरे इलाकों में देखो जब हुक्म है रात में जल्दी सोने का और सुबह जल्दी जगने का। पुराने पाक की बात है, अल्लाह ने रात को लिबास बनाया, दिन के जरिए माश बनाया। तो आप देख लो जवानों का हाल क्या है, माशरे का हाल क्या है। कोई किसी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मोबाइल चलाते हुए जहां देखो वहां चौकड़ी पर कोने में बैठ कर मोबाइल चला रहे हैं और हुकूमत से भीख मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दिया जाए, हम पर जुल्म नहीं किया जाए। बगैर तालीम दुनिया, तालीम दीन के बगैर न इंसान दुनिया में कामयाब हो सकता है, न आखिरत में कामयाब हो सकता है। वो कौम मुस्लिम जब चंद थे लोग डरते थे, इसी वजह ये ना थी कि उनके पास कोई पावर है, बल्कि उनके दिल में खुदा का खौफ था, रसूल की सच्ची मोहब्बत थी और रसूल की शरीयत उनके सामने। आज तो मस्जिद बनवा लिया, मतवल्ली हो गया, देखा जन्नत मेरे बाप की है। अरे इमाम देर में क्यों आया? मैं ऐसे ठेकेदारों को कुछ भी नहीं समझता कि धर्म सुल्तान रूप से होता कुछ नहीं है। एक तकब्बुर किया। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर इंसान एक मर्तबा किसी गैर चीज हुस्न जमाल तकवे दीन की खिदमत तकब्बुर किया तो अल्लाह उसके 60 साल की इबादत को बर्बाद कर देगा। अल्लाह, तो 60 साल उम्र ही नहीं तो माइनस कितना है भाई। जन्नत पाने के लिए तो प्लस चाहिए और प्लस सही नहीं है तो जन्नत मिलने वाली कहाँ है। इसलिए अगर मस्जिद का मुतवल्ली है, मस्जिद का सदर है, मदरसे का सदर है, मस्जिद और मदरसे को ताउन करता है तो देने के बाद तन्हाई में सजदा रेज़ हो और रात की तारीकियों में कहा मौला ये मेरा शुक्र है कि मेरी दौलत का इस्तेमाल सही तरीके पर कराया है, क्योंकि मैंने इस पैसे को मस्जिद में दिया है, कबूल कर ले मौला, मेरे खिदमत की वजह से कबूल कर ले। जिनका अंदाज ये होगा वो पाक होंगे, वो जन्नती होंगे। तकब्बुर करने वाला यही रहेगा। क्या खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं सुभान अल्लाह। एक चीज जान लो, क्योंकि उलमा बैठे हैं, हज़रत मुफ्ती साहब मुफ्ती गुजरात
वो थोड़ा सा बेचारे अलग मिजाज के हैं, जिनको 45 साल हो गया सूरत में। सन 1400 हिजरी में मुफ्ती नसीम साहब किबला दामद बरकतहुल आलिया, हम लोग पढ़ाते थे तो हजरत बताते सन 1400 हिजरी में हम आए थे। अल्लाह, 45 साल गुजर गए, लेकिन आज वो तन्हाई वही मुख्तसर जगह है। क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ख्वाहिश नहीं रखी कि मेरे पास ये हो जाए, बल्कि ये ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी इज्जत से गुजर जाए। वाह वाह, हाय हाय, क्या बात है, मेरी जिंदगी इज्जत से गुजर जाए। आप किसी मेरे और किसी गैर के जुब्बों से तारीफ मत करो इज्जत, बल्कि एक की कदर करो। मुफ्ती साहब के पास वो इल्म है कि मैं चैलेंज के कहता हूँ, मुफ्ती सूरत, अरे गुजरात के अंदर इनकी नजीर नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे यार कुछ तहकीक है, जाके बैठोगे और सोना हमसे कलाम सोना बता, सोना चांदा पीतल है तो क्या पता चला, उल्टा सीधा फैसला बता देंगे, पता चला घूमते रहो। मुफ्ती साहब को पहचानना है तो आलिम इल्म वाले आलिम के साथ जाकर बैठा सवाल करो तब समझ में आएगा। हाय 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 हाय। अच्छा, लोगों ने कहा कि यार मुफ्ती साहब अभी मुकर्रिर बहुत पैदा हो रहे, शोरा पैदा हो रहे, मुफ्ती क्यों पैदा होगा? एक सवाल करने पर इस्तिफ्ता कर दिया। मुफ्ती साहब ये इस्तिफ्ता ले लीजिए, हजरत तो समेटे किताबें पढ़ा जुजिया तलाश कर रहे हैं, ये किताब वो किताब, इस्तिफ्ता किया, मुफ्ती साहब ने फतवा दिया, लेकर चले आए, 1 रुपया न दिया। बात समझो, ये बर्बादी हम खुद अपना कर रहे हैं, खुद बर्बाद हो रहे हैं। अपने दारुओं को, मसाजिद को, स्कूल को, कॉलेज को, तालीम गाहों को मजबूत करो। अगर अपने मसलों को बाकी रखना है, अपने वजूद को बाकी रखना है, तो अपने को भी, अपनी औलादों को इनमें दीन और इनमें दुनिया से मजबूत तरीके पर रास्ता करो, ताकि जन्नत का रास्ता शरीयत से हासिल की जा सके। और आज दुनिया का रास्ता दुनियावी तालीम से समझना है ना। बात गलत नहीं बोल रहा हूँ। कितने लोगों ने मुफ्ती साहब के फतवे के बाद नजराना दिया? अरे कुछ हकीकतमंद होंगे यार, दे दिए होंगे, अलग बात है। और अभी जरूर नाराज ना होंगे अगर मैं अभी तकरीर करके, नजामत करके, और शायद ठीक है मेरे रसूल पर है, लेकिन जब हमको बगैर मेहनत के पैसा मिल रहा है तो किताबें क्यों खंगा लेंगे? किताबें क्यों खंगा लेंगे? इसीलिए स्टेजों पर मार हो। जब अहले इल्म यहाँ बैठेंगे तब झगड़ा नहीं होगा, जब जाहिल यहाँ बैठेंगे अमामा जुब्बा पहनकर तब झगड़े होंगे। फिर कौन कहेगी ये उलमा, ये आलिम नहीं है। आलिम किसी लिबास का नाम नहीं है, ये तो इम्तियाजी लिबास है, ये कहा जा सकती है मौलाना है, बल्कि जो सीना में दिल धड़क रहा है ना, उसमें इल्म होना चाहिए, उसमें कमाल होना चाहिए। फिर इंसान तो देखो कमाल होता है। तो इसलिए ये महबूब सुभानी एकेडमी में मकतब से शुरुआत की है। इन्होंने कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट का भी काम कर रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर एक दो जितनी इनके पास इनकम होगी उस हिसाब से वो मदद करेंगे, ताकि लड़का प्लस इंटर फाइनल करने के बाद अगर कोई डिग्री करना चाहता है, ज़हीन है लेकिन फीस देने की ताकत नहीं है, अगर इनकी कमेटी टैक्स में पैसा होगा तो जितनी होंगे पैसे उतने हिसाब से वो मदद करेंगे, ताकि लड़का गरीबी की वजह से तालीम से महरूम हुआ। और मैं तो बहुत हिसाब के कायल हूँ, मशवरा भी दीजिए तो पैसा भी दीजिए। बगैर मशवरा बगैर पैसे का कोई मतलब। बेटे की शादी है, बता दिया इतना मंडप का, इतना चिकन का, इतना फ्राई, इतना, और घर सब बैठ जाओ, इंतजाम हो जाएगा। मेनू तैयार कर लिया, इंतजाम नहीं है तो जलील होंगे जलील। इसलिए अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली मसले महफूज रहे तो ऐसी तंजीमों की आप मदद करें, और जो पैसा देते हैं ना सख्ती के साथ हिसाब लीजिए। अगर मुझे देते हैं ना तो मुझसे भी हजरत बताइए क्या खर्च किया आपने, अदब के दायरे में पूछिए, क्योंकि आपने अपनी मेहनत की कमाई दिया है कि आप जो दिए हैं उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो कर रहे हैं तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ताकि उनकी हौसला अफजाई भी हो और काम भी अच्छे तरीके पर हो। आप लोग जाइए नहीं, अभी 2 शख्सियतें आने वाली है, आप आए हैं तो ये प्रोग्राम लगभग 12:30
1 के अंदर खत्म होने, इसलिए इसको 9 बजे शुरू होना था, 10-15 मिनट लेट शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ एक आदत है ना उनमें कि 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता। बहरहाल हम सबको अपने रब की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। मौला मुझसे अगर खता हुई है, नमाज मैंने छोड़ी है तो मैं तौबा करता हूँ। मौला मैंने गुनाह किया है तो तौबा करता हूँ। मौला जो मैंने गलतियां किया है, जो जानता हूँ या नहीं जानता हो, मौला मैं तौबा करता हूँ। अगर सिर्फ दिल से अपने परवरदिगार की बारगाह में तौबा कर लिया तो बे औलाद है तो अल्लाह औलाद भी अता फरमाएगा। अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश भी अता फरमाएगा। अगर साली अगर तजारत में कभी है तो अल्लाह रिस्क में बरकत। मुझसे कहोगे, किसी मालदार से अपने मुफलिसी का चर्चा करोगे तो जाने के बाद वो हंसेगा, लेकिन खुदा इतना रहीम और करीम है कि बंदा रो कर मांगेगा, तन्हाई में वो राज है, और अल्लाह खुश भी होगा अपने बंदे से, राजी भी होगा, और जो चाहेगा जायज अल्लाह अता भी फरमाएगा। तो ये बेचारे बड़े कमजोर हो जिस्म के एतबार से, उम्र के एतबार से, इन्हें उलमाए इकराम की दुआएं भी चाहिए, आपकी हिम्मतें भी चाहिए, आपके ताउन की जरूरत भी है। ये मालूम है सुभानी अकेडमी का दूसरा सालाना जलसा है, इनकी ऑफिस भी नूरी मस्जिद के बगल बनी हुई है। आप इनके मिंबरान से राब्ता करिए, और अगर मशवरा देना चाहते तो दीजिए, और अगर और बड़ा कदम कर उठाना चाहते हैं तो करिए, जरूरत इसी की है। वो मत देखो हो क्या रहा है। 60 साल में तो लोगों ने, अब्दुल कलाम के लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, तो जब मरे जाते हैं तो रोते तुम हो। अरे रोने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों ने 60 साल में अगर मेहनत की होती तो मेरे कौम की यह हालत ना होती, हम मुफलिस नहीं होते, मेरा बेटा भी जज होता, हमारे पास भी हॉस्पिटल होते, हमारे पास भी गर्ल्स कॉलेज होती, लेकिन माफियाओं ने अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाया है। तो आज तुम छपाए जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, सही, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अगर खता की है, सजा मिल रही है तो क्या खता। इसलिए आज उनकी सरजमीन इतनी जरखेज है, अगर जरखेज नहीं होती तो इतनी जलसे होते। जिब्रील तो लाते नहीं है, किसी ट्रस्ट को देते कि ले लो, बल्कि यही की कौम मदद करती है। तो जलसे करो मस्जिदों के अंदर, और मस्जिद के अंदर करने से फायदा यह है कि आप पाक साफ होकर मस्जिद को चले जाएंगे, इतना पैसा बचेगा, और जिसका दिल कहे वो मस्जिद जाए, बयान वहां सुने, ताकि अगर ये पैसा बचे तो दीन की खिदमत में अभी फजर 1 घंटे बाद सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने उसूल को बदलो, निजाम को बदलो। अच्छा एक चीज जो है वही उठाया, बस एक प्रोग्राम कर लो। जिसके पास संस्था है वो सालाना प्रोग्राम करते हैं, क्या दस्तार बंदी है, बच्चे फारिग हो रहे हैं, उनका एक प्लान होता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी 50,000 खर्च किया, रात भर में बैठा है, उसे कह दो मस्जिद कितने चंदा दे दो, मौलाना पैसे ही नहीं है, और नाम के लिए 50,000 खर्च कर दिया है। ऐसे पैसों को खर्च करने पर रुको, वरना परेशान ही सिर्फ हो गए। आज पूरी दुनिया का आप जायजा लो, कौम मुस्लिम कहाँ हिचकिल उठा रही है, कहाँ फंसी पड़ी हुई है। इसका इलाज कहीं और नहीं है, खुद को हमें इलाज करना होगा। सबसे पहले तकब्बुर को खत्म करो, अपने अंदर से कीने को खत्म करो कि मैं मालदार हूँ, मैं हुस्न जमाल वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम और फकीह हूँ, मैं बहुत बड़ा मुज्तहिद हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजाहिद हूँ, बहुत बड़ा रियाजत करने, ऐसा खत्म कर दो। अल्लाह वालों की तरह अपने आप को अपनाओ कि लिबास देखने वाले लोग पहचान ही ना सके। मैंने कहा था कि 11 बजे खत्म कर देंगे, 11-1 हो गया। बहुत ज्यादा किसी को अगर अपने ऊपर फख्र हो ना, आखिरी बात जी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शद्दाद का वाकया पहले उसने कहा था नूह अलैहिस्सलाम से, क्यों खुदा को मानेंगे, क्यों मिलेगा जन्नत, पुराने जन्नत, 2 दम नहर की शहद, कहा दो ये तो मैं कर सकता हूँ। वाह तकब्बुर वाला था, आज भी बहुत मुतकब्बिरीन दुनिया में चल रहा है, बटन खुले हुए हैं, सीना बाहर है। अरे हकीकत कुछ भी नहीं है, जिस्म से जान निकलेगी, मिट्टी के नीचे कीड़े पड़ जाएंगे। अपनी हकीकत को समझाओ,
शद्दाद ने कहा था नूह जान मैं खुदा पर ईमान नहीं लाऊंगा, जन्नत में खुद बनाऊंगा, दूध की शहद नहर की शहद ठीक है तैयार। तेजी से ऐलान कर दिया, सब तैयार, महीनों में सालों में तैयार, शहर 2-3 नहरें, चांदी सोने की दीवारें, ऐलान होता है। सुन लो तकब्बुर करने वालों, अपने पावर पर फख्र करने वालों, शद्दाद ने ऐलान किया कि आज बादशाह व शद्दाद जन्नत में जाएगा। जुलूस की शक्ल में सजा दी जाती है सवारियां, ऐलान होता है, अल मुख्तसर शद्दाद सवार होता है, काफिला चलता है, मस्त है साहब कि आज तो शद्दाद जो जन्नत बनाई है ना उसी में जा रहे। सुन लो, थोड़ी दूर गया था शद्दाद, एक फटे पुराने लिबास में इंसानी शक्ल में आता है शद्दाद। सुन ले तो आज भी सेठ साहब, प्रधान जी, सदर साहब कुछ चापलूस होते हैं, कहाँ जा रहा है भैया, मीटिंग कर रहे, तेरे लिबास इतने गंदे, कहाँ चला है, पीछे जा। पहली मर्तबा तो पीछे किया, थोड़ी दूर जुलूस शक्ल में निकला है शद्दाद। सुन ले, नहीं, फिर करीब हुआ, फिर पीछे कर दिया। जब कोई इंसान हो तब तो मान जाए, उसने अपने पावर का इस्तेमाल किया। शद्दाद सुन ले, अपनी ताकत से शद्दाद के करीब इंसानी शक्ल का फरिश्ता हजरत इस्राइल का पहुंचते हैं। शद्दाद अपनी गर्दन को झुका, जैसे झुकाया ना, कहा मौत का फरिश्ता इस्राइल हूं, अब तेरी रूह को मैं सब कहा है फरिश्ते जन्नत तक जाने दे। कुरान का हुक्म है वल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह जब किसी नफ्स की जान के मौत का वक्त आता है तो अल्लाह जर्रा बराबर भी मोहलत नहीं देता। अल्लाह जानता है जो तुम क्या खबर रखता है। बहरहाल शद्दाद ने इतनी मन्नतों समाजा, इतने खुशी हाथ में जन्नत को बनाया था, लेकिन अल्लाह ने उसे इबरत दे दे, ऐसा शद्दाद तुझे फर्क है कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा, तू अपने पावर को देख लो, अपने रब को पहचान ले। इतनी ख्वाहिशात के बाद जो जन्नत बनाई है देख न सका, और इस्राइल नहीं उसी रूह अल्लाह। मोमिनो तुम फख्र करोगे नहीं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो मैं बयान किया, सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। इतने लोग मौजूद हैं, मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती खता हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।